तानाशाही की इस तरह है कि काश अगर मैं और पत्रकार महोदय आप दोनों के दोनों को अगर हमें अरेस्ट होना पड़ जाए तो मुझे 4 डंडे फालतू लगेंगे नाम सुनकर। मुझे 10,000 में मेरा काम होगा तो तुम्हारा 2,000 में हो जाएगा। आप कभी भी आजमा के देख ले, जाके देख ले कहीं भी। आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमान का बाइकाट कर दो, सौदा अपने से खरीदो, सामान अपने से खरीदो। मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा है, तुम्हारे अंदर ये बॉडी में जो आत्मा बोल रही है, इसी तरह से मुसलमान की बॉडी में हिंदू है। 99% बदलाव है, 70% नहीं, 99% बदलाव कहिए आप। दोस्तों, ईद का त्योहार मन चुका है और उत्तर प्रदेश की सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे साथ में फरमान चाचा हैं जो लोनी के रहने वाले हैं। इनका इंटरव्यू आपने पहले भी देखा। एक बार फिर मैं इनके पास में हूँ और इनसे जानूंगा कि 9 साल जो सरकार के बीते, सरकार जो उसकी उपलब्धियां गिनवा रही है उनसे ये कितना सहमत है, और कल जो ईद का त्योहार बीता उसको लेकर। चाचा पहले ये बताइए, ईद का त्योहार कैसा मना? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। और मैं दिल्ली प्रशासन, यूपी प्रशासन का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार ही नहीं, एहसानमंद हूँ। जिस तरीके से उन लोगों ने हमारी ईद के ऊपर सुरक्षा देने के बाद और हमारी ईद को सफल कराया है, मैं कहूँ भगवान उनको खूब तरक्की अता फरमाए, खूब तरक्की दे। और मेरे दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हर त्यौहार मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम हम इसी तरह मनाएं जिस तरह कल हमारी ईद मनी है। और अब फिलहाल नवरात्रे चल रहे हैं। मैं नवरात्रों के अपने हिंदू भाइयों को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक त्यौहार का सवाल आया है कि कल त्यौहार था हमारा, तो त्यौहार ये हमारा ही नहीं, ये तमाम इंसानों का था, तमाम मानवों का था। जितने भी मानवता रखने वाले इंसान हैं, जितने भी जीवी बुद्धि इंसान है, वो त्योहार को सही से फॉलो करते हैं। रहा नफरत के चाटुकार जो होते हैं, वो नफरत के चाटुकार दूर से बैठ के देखते हैं जैसे खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचती है। हमारी प्यार मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। अगर वो नफरत बांटने का काम करेंगे तो हमारा हर एक फर्द, हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि मोहब्बत से, प्यार से उनके दिलों को जीते। हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम टकराना नहीं चाहते। हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने जिस्म की एक खून की बूंद का कतरा भी दे करके इस देश को बचाया है। और आगे भी इस देश को बचाने का कार्य अगर करेगा तो सबसे पहले मुसलमान की गर्दन सामने आएगी। कल अगर हमें देश के लिए आहुति देनी पड़ती है, इस देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो सबसे पहले मैं अपनी गर्दन तैयार रखूंगा। मैं अपना शीश आने के बाद इस देश को बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूं। मैं नफरत के खिलाफ हूं और प्यार मोहब्बत के लायक हूं। जैसे कल मेरे मुसलमान भाइयों ने दिल से शुक्रिया अदा करा दिल्ली प्रशासन का कि नमाज के फारिग होने के बाद पुष्पा यानी फूलों की बारिश उनके ऊपर करी। इससे पता लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी और कल भी रहेगा कि आपस का भाईचारा ना मिटा है और ना मिटेगा। ये नफरती लोग जितनी मर्जी नफरत बयां करते रहें, इनकी नफरत झूठी है, पाखंड है, और हमारी मोहब्बत सच्ची है और तमाम उम्र तक रहने वाली है। जी, अब ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 9 साल पूरे योगी आदित्यनाथ की सरकार को बीत चुके, अब हम 10वें साल में प्रवेश कर चुके, यानी कि चुनावी साल में प्रवेश कर चुके। क्या लगा 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, फीडबैक आपके पास में क्या है? देखिए, जहां तक सवाल आता है सरकार का कि सरकार क्या कर रही है, इसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, और आवाम को भी पता है कि कहां कहां विकास हो रहा है, कहां कहां नहीं। आपने देखा है, अभी मेरे गांव के इस गली को देखा है, लाइव दिखाया है आपने कि आज इसमें वो हालात हो रही है। अगर किसी के घर कोई रिश्ता करने आए तो मेहमान बैठ के राजी नहीं, क्योंकि हमारा इतना गांव पिछड़ गया है, इतना पिछड़ा है कि हमारे गांव पर कभी ना तो गाजियाबाद के सांसद जी ने और ना हमारे विधायक जी ने और ना ही हमारे प्रधान जी ने इस गांव के ऊपर कोई भी कभी भी एक ऐसी निगाह नहीं डाली कि हाँ भाई यहाँ भी इंसान बसते हैं, ये हमारे वोटर हैं। क्या उन 22 करोड़ 25 करोड़ वोटर जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उनमें से क्या हम नहीं हैं? आप भी हैं, बेशक है। हम भी तो उन्हीं वोटरों में से हैं। हमारी वोट से भी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
मंत्री चुने जाते हैं, सांसद को वोट मैं खुद करता हूं, विधायक जी को वोट मैंने खुद करी है। लेकिन अफसोस और दिल की गहराइयों से अफसोस करते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे हालात इस तरीके से हो गए हैं कि हम दुर्दिशा इतनी हो गए हैं, अगर रात का टाइम हो और हम अचानक उठ के भागें, किसी के यहाँ कोई फिसाद हो जाए तो पता ये लगा कि इतनी नाली खरंजे खराब है कि हम गिर जाएंगे, भाग नहीं सकते। अभी पीछे यहाँ एक हल्ला हुआ था, वो कौन सा हल्ला था भाई? चोरों का जो चला था, उसमें हम पहरे दे रहे थे। हमने इतने गट्टे गट्टे घुटनों घुटनों पानी में झांक करके तमाम रात गांव की हिफाजत की। लेकिन क्या है कि लोग कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं, जितने भी नेतागण व्यक्ति हैं, कि आज भी हम एक हो जाएं या पब्लिक को एक कर लें। बस नेताओं को एक चीज सोचती है, कुछ भी हो जाए, मुझे वोट मिल जाए, 5 साल के लिए मैं राज पे आ जाऊं। पता ये लगा कि जब पब्लिक खुश रहेगी तभी तो। अब आप ये देखना कि ये भली मुसलमान क्षेत्र है, लेकिन एक बात मुझे पत्रकार महोदय आप बताएं, क्या इस देश में टैक्स पे मैं नहीं करता हूं? आप भी करते हैं। क्या जीएसटी मेरे ऊपर नहीं है? अगर आप जीएसटी के लायक काम करते हैं तो आपको भी पे करनी क्या पड़ेगी। जिस चीज के लिए भी गवर्नमेंट की सहूलत है, क्या उसको मैं सहयोग नहीं कर रहा हूं? लेकिन फिर मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसी एक गांव को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आप जाकर के देखें लुत्फुल्लापुर नवादा में, आपको वहां सड़कें चकाचक मिलेंगी, सफाई के लिए मिलेंगी। आप वहां जाएं जहां मिले जुली सरकार है, वहां जाके देखें, आपको चकाचक मिलेगा। लेकिन यही गांव ऐसा, इसकी किस्मत खराब है कि इसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों का घर नहीं है। अगर हिंदू भाइयों के 50% भी घर, 30% भी घर होते तो आज इस गांव की भी तरक्की होती। तो चाचा मैं पक्षपात नहीं करना चाहता, मैं सच्चाई खोलना चाहता हूं। मैं दावों की पोल जो गवर्नमेंट करती है कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, आप मेरे यहाँ एक नाली ऐसी नहीं दिखा सकते जो कि नाली में पानी चलता हुआ हो। आप मेरे यहाँ जोहड़ नहीं दिखा सकते कि जोहड़ कहाँ है। एक जरा सा कोने पे उतरेंगे, जब पुस्ते पे पानी भरा हुआ है, उसको जोहड़ करार देते हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता? कि नाले ही नहीं है। जब नाले होंगे पानी तो जब ही जाएगा। भाई भूख मुझे आज लग रही है और खाना परसों मिलेगा, तो उस खाने का फायदा क्या है? कोई फायदा। अब आने वाले 27 के चुनाव में अगर जनता वोट करेगी तो ये करेगी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। और आज हमारी गवर्नमेंट से अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है, बच्चों की शिक्षा का, या हम मुद्दा उठा करके चलें इंसानियत का, या और कोई मुद्दा उठा करके चलें, तो हमें देशद्रोही बताया जाता है, हमसे हमारी वफा का सबूत मांगा जाता है। ऐसी क्या बात है जो हमें नजरअंदाज किया जा रहा है? योगी सरकार का कहना है कि 9 साल में 0 टॉलरेंस और 0 गुंडागर्दी की सरकार चली उत्तर प्रदेश में। ये तो आप खुलेआम देख रहे हैं। जो गुंडागर्दी की सरकार नहीं है तो कहें कि सरकार है इस टाइम। कल ईद का दिन है, अचानक एक रोड पे मैंने सुना एक्सीडेंट हुआ जिसमें फरशे वाले बाबा की मृत्यु हुई है। मुझे दिल की गहराइयों से दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। गौ रक्षा दल के वो सबसे बड़े नेता थे और उनका कल एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। पता लगा कि वहाँ के अवाम ने, वहाँ की पब्लिक ने मथुरा की, पता लगा रोड जाम किया, लोगों को नुकसान हुआ, परेशानी हुई, हमारा प्रशासन दुखी हुआ, प्रशासन के भी चोट लगी है। आपने देखा होगा कल वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या उन लोगों को ये होना चाहिए कि जहाँ रोड जाम करके हम एक नई मुसीबत प्रशासन के लिए खड़ी करके कोई हल करा लेंगे अपना? प्रशासन से बात करनी चाहिए। तो प्रशासन से बात करनी चाहिए, प्रशासन अपना काम करे। मैंने कल भी बोला था कि मैं दिल की गहराइयों से प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि प्रशासन बखूबी अपनी ड्यूटी निभाए और ईद की नमाज को सफल बनाए। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराइयों से मैं इनका एहसानमंद हूं, प्रशासन का, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का, और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस का और पूरे देश की पुलिस का, ताकि कहीं से भी कोई झगड़े फिसाद की खबर नहीं है। और बड़े आराम के साथ ईद उल फितर मनाया गया। और आगे आने वाले जितने भी त्यौहार आएंगे, मैं दिल से रब से दुआ करता हूं कि सारे त्यौहार ऐसे ही मिलजुल के मनाए। हम हिंदू मुस्लिम, हम कल भी एक थे, आज भी एक थे। आपको शायद आप कल नहीं थे मेरे पास, कल लोनी से तिराहे के बराबर में हनुमान की मूर्ति है, वहां पे वर्मा डेंटल डॉक्टर हैं जिनका नाम अनिल कुमार वर्मा है, वो कल भी मेरे पास आए थे यहाँ और मिल करके गए, जिनके दांतों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन लोगों ने कल भी आकर के भाईचारे को एकता दिखाई। अगर वो मेरा भाईचारा ना होता तो वो यहाँ क्यों आते? लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये सब गलत है। सिर्फ इंसानियत, हम धर्म और मजहब से ऊपर उठ के अगर इंसानियत पाए तो हमारा देश सबसे ऊंचा जाए, सबसे अच्छी तरक्की करे। आज अमेरिका में कोई ऐसी चीज़ नहीं, आज थाईलैंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं। अगर मानवता कहीं बची है, कहीं जिंदा है तो मुल्क भारत में है। हमारे यहाँ गंगा और जमुना की तहजीब में ना तो कल फर्क आया था, ना आया है।
और ना आएगा। ये गंगा जमुना की जो तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के ब्याह शादी के अंदर, जन्म जीने मरने के अंदर शरीक होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। नफरत के चाटुकार ये अपनी मुंह की खाते आए हैं, खाते रहेंगे और आगे भी नफरत के चाटुकार अपनी मुंह की खाएंगे, लेकिन मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। अब 2027 का थोड़ा सा तार छेड़िए, क्या लगता है बदलाव है इस बार या तीसरी बार वापसी करेंगे योगी आदित्यनाथ? आम जनता से पता करें आप पहले। आप बताइए भाई, वापसी करेंगे योगी या इस बार सरकार बदलेगी 27 में? बहुत टाइम हो गया, अब सरकार बदलनी चाहिए। आप बताइए सर, सरकार बदलनी चाहिए या आनी चाहिए? अगर कोई विकास का मुद्दों को लेकर वोट की जाएगी तो सरकार 101% बदलेगी, क्योंकि सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। यहाँ जो भी हिंदू वाला, जो हिंदू विवादित मामले चल रहे हैं ना, इसमें सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है कि हिंदू इस काम को कर रहे हैं। कल फरसे वाले बाबा की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है और गाड़ी भी वो शायद विदेश की बताई जा रही है, नहीं बाहर की बताई जा रही है गाड़ी भी। उससे एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, उनका हमें बहुत दुख है। बट उस मौत पे वहाँ के लोगों को ने एक तांडव करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। कल एक त्योहार था हमारा। ये बताइए, सरकार बदलनी चाहिए 27? अरे वोटर हो यार, वोटर हो के क्यों डरते हो? चाचा तुम बताओ, सरकार। हाँ भैया, सरकार भी बदलनी चाहिए और हमारे गांव का प्रधान भी बदलना चाहिए। प्रधान ऐसा हो जाए जो गांव में सफाई देगा बस। हाँ, और सरकार भी बदलनी चाहिए। 9 साल कैसे बीते? 9 साल बहुत बेकार बीते और हमारे गांव के तो बहुत बुरे बीते 10 साल ये। हाँ चाचा, सर लोगों का रिएक्शन तो बदला है, तो इनसे लगता है कि 70% बदलाव है? 99% बदलाव है, 70% नहीं, 99% बदलाव कहिए आप। कारण इस सरकार में 2 चीजें बहुत उरूज पे पहुंची हैं, बुलंदी पे पहुंची हैं। बताइए क्या क्या? पहली चीज तो तानाशाही, दूसरी चीज महंगाई। इन दोनों चीज ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अगर महंगाई करनी है तो मैं बता रहा हूं उस पे कीजिए, शराब पे महंगाई कीजिए। महंगाई करनी है, मनोरंजन कर बढ़ाइए। सिगरेट पीने से आदमी भूखा नहीं मरता, अपनी खुशी से पी रहा, उस पे बढ़ाइए। फिल्मों के टिकट पे बढ़ाइए। लेकिन जो रोजमर्रा के खाने की चीजें जैसे कि दाल चावल चीनी सब्जी तेल, ये नॉर्मल होना चाहिए ताकि हर आदमी का पेट भर जाए। आज भी मैं देख रहा हूं मेरे देश के कुछ जवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ बूढ़े ऐसे हैं जो बेचारे होटलों के ऊपर लाइन लगाए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि उन्हें कोई सज्जन आए और दान करके खाना खिलवा दे। चलिए दिल्ली में दिखाऊं आपको। तो क्या वजह है ये कि सिर्फ महंगाई की मार है। अगर 10 रुपए उनके पास है तो वो पेट भर लेंगे और वहां 10 रुपए जेब में और खाना 100 रुपए का, तो कहाँ खा पाएंगे वो जी। सबसे बड़ी जो मार है हमारे ऊपर वो महंगाई की मार है। और तानाशाही की किस तरह है? तानाशाही की इस तरह है कि काश अगर मैं और पत्रकार महोदय आप दोनों के दोनों को अगर हमें अरेस्ट होना पड़ जाए तो मुझे 4 डंडे फालतू लगेंगे नाम सुनकर। मुझे 10,000 में मेरा काम होगा तो तुम्हारा 2,000 में हो जाएगा। आप कभी भी अजमा के देख ले, जाके देख ले कहीं भी। आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमान का बाइकाट कर दो, सौदा अपने से खरीदो, सामान अपने से खरीदो। मेरा ये दावा है तुम्हारे अंदर ये बॉडी में जो आत्मा बोल रही है, इसी तरह से मुसलमान की बॉडी में हिंदू है, मुसलमान के खून में हिंदू है, हिंदू के खून में मुसलमान है। अगर दोनों को जुदा करोगे तो आदमी डेड हो जाएगा, यानी मुर्दा हो जाएगा। मैं फिर कह देना चाहता हूं नफरत के चाटुकारों से, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनके बाप दादाओं ने पता लगा 1926 में एक संस्था बनाई थी नफरत के बीज बोने की। मैं उन संस्था वालों से कह देना चाहता हूं कि नफरत को छोड़ दो और आप मोहब्बत में आ जाओ। मैं आपको मोहब्बत की दावत देता हूं।